तो आज हमारा डे 1 है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्राम। तो कुछ प्लॉट समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले हम एक्सेल जब अच्छी तरह से जान रहे हैं तो हमें वीवीए की जरूरत क्यों है, पहले इस चीज पे हम फोकस करते हैं। देखिए, एक्सेल के अंदर जो हमने अभी चीजें सीखा है पिछले कुछ क्लासेस में, वो हमारा वो है जो इनबिल्ड फीचर है। जो एक्सेल में पहले से बने बनाए फीचर्स थे या बने बनाए फॉर्मूला था, हमने उन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। बट सिचुएशन कभी ऐसी हो सकती है कि आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलेज मिल जाएं, बनाने की जरूरत पड़ जाए जिसके लिए सिस्टम में कुछ है ही नहीं। मान लीजिए कि आपको वी लुकअप लगाना था, बट वी लुकअप आपको एक फोल्डर से लगाना है कि फोल्डर में जितने भी फाइल है उसमें जाके मेरा डेटा को सर्च करे। अगर डेटा वहां पे रिसीव हो रहा है तो वहां से लुकअप करें, अगर डेटा रिसीव नहीं हो रहा है तो लुकअप ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे कस्टम हमारी चीजें हैं कि कस्टम चीजें हैं कि भाई मुझे अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट से करें। दूसरा, ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस में क्या है कि मेरा सिस्टम ओपन हो और इतना बजे मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक रन मेरे एक फाइल रिपोर्ट बना दे और भेज दे, या फिर आउटलुक से एक मेल आए और अगर मेल में इस तरह का डेटा हो तो ऑटोमेटिकली मेरा रिपोर्ट बन के वापस मेल रिप्लाई हो जाए। ठीक है। तो इस तरह के फीचर्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब समझते हैं उसकी बेसिक कंसेप्ट को। वीवीए है क्या? देखिए, वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, ये आपका कोई वीवी डॉट नेट नहीं है, वीवी 6 नहीं है, वीवी डॉट नेट या वीवी स्टूडियो नहीं है। मतलब इन तीनों की मदद से आप एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन वीवीए की मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते। मैं पहले बता दूं, वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है। क्या बनाता है? तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग एक्सेल के अंदर में नए टूल्स डेवलप करता है। ठीक है, जैसे मेनू बार के टूल्स है ना, जैसे फॉर्मूला, इनबिल्ट फॉर्मूला है, इस तरह के एक एडिशनल टूल्स को डेवलप करता है। किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाने का दावा मैं नहीं करता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमको अपने काम के हिसाब से ऑटोमेट करने का। कल के डेट में मेरा काम अपने आप खुद ब खुद हो जाए, मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सिर्फ एक्सेल पे ही नहीं, मोस्टली सारे एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन पे चलता है। जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, आपका क्या बोलते हैं, एक्सेस, इस सब पे चलता है। ठीक है। पर सबके कोड अलग अलग हैं, सबके कोड जो है अलग अलग हैं, एक जैसे कोड नहीं है। हाँ, कुछ कोड सिमिलर है। अब कोड अलग अलग कैसे हुआ? जैसे कि हम एक्सेल पे सेल, कॉलम, सीट के साथ डील करते हैं। एमएस वर्ड पे पेज, पैराग्राफ, लाइन, वर्ड पे डील होता है। पावर पॉइंट पे स्लाइड, ऑब्जेक्ट पे डील होता है। लेकिन कुछ बीवीए के जो कंसेप्ट है वो सब में सेम है। तो इसलिए मोस्टली एक जैसा होता है 40 से 50% कोड। तो अगर बात करें कि वीवीए एक फैक्ट्री है तो इसके प्रोडक्ट क्या है, मतलब वीवीए के जरिए हम क्या क्या बनाएं। सबसे पहले बनाएंगे हम माइक्रोज। क्या बनाएंगे? माइक्रोज। अब माइक्रोज क्या होता है? तो माइक्रोज होता है एक ऑटो पायलट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूं आपको यहाँ पे। ठीक है,
ताकि आप समझ सके, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य पता नहीं हो। तो जैसे कि एक छोटा सा हम डेटा सेट आपके सामने बना रहे हैं, छोटा सा डेटा सेट हम यहाँ आपके बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि मेरे एक कलीग ने, मैंने उससे कलीग से बोला कि पिछले 10 दिनों से मुझे मुझे पिछले 10 ब्रांच का, 10 दिन नहीं, ब्रांच का 10 ब्रांच का डेटा तुम मुझे दे दो। तो उसने डेटा भेजा, लेकिन क्या हुआ, उसने 10 अलग अलग सीट या 15 अलग अलग सीट या 20 अलग अलग सीट या अलग अलग फाइल भी हो सकता है उसमें भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन सारे डेटा को एक के नीचे कंपाइल करना। मैनुअल करूंगा तो दो प्रॉब्लम होगी, एक मेरा टाइम काफी लगेगा, दूसरा कि गलती होने के चांसेस हैं कि किसी में ज्यादा डेटा आ जाएगा, किसी में हो सकता है कि 2 बार कॉपी पेस्ट हो जाए, या हो सकता है कि कोई छूट जाए, क्योंकि जब हम मैनुअल वर्क करते हैं तो एरर के चांसेस होते हैं। सो एरर के चांसेस ना हो, इसके लिए हम जो है वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। और एक काम मुझे बार बार करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार है, हर बार मुझे इस तरह की फाइलें मिलती है तो हर बार करना है। तो मेरी रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे मल्टीपल टाइम चीज़ों को यूज करना है, जिससे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेरा टाइम ले जा रहा है, मुझे मैनुअल वर्क करना पड़ रहा है, मैन पावर जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग बनाएंगे। तो अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, पर्पस बता रहा हूँ। तो मैंने छोटा सा एक माइक्रो कॉपी डी के नाम से बना दिया यहाँ पे, और इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और i=1 2 चले, जितना शीट्स है उसके काउंट -1, और फिर यहाँ पे किया नेक्स्ट आई, ठीक है। और फिर मैं गया शीट्स, पहले नंबर शीट पे गया और उसकी डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी किया, और सिलेक्ट करने के लिए हमने कंट्रोल ए का इस्तेमाल किया, दैट कॉपी। जैसे मैनुअल करते हैं उसी तरह के इंस्ट्रक्ट कर देना है लाइन, जैसे भरवाली जैसे किसी को बोलते हैं और लिख के देते हैं, बस वही यहाँ पर। फिर हम शीट्स डेटा पे आए, डॉट सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ हम आते हैं रेंज ए 65,000, बस कुछ लाइन की कोड हमने करेंगे, देखिए एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, बस हो गया। और कुछ नहीं करना है, सिंपल मैसेज बॉक्स देना है तो मैसेज बॉक्स दे दीजिए MSG बॉक्स, यहाँ मैसेज आ जाएगा कि डेटा कॉपी डन। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस माइक्रो को रन कर देना। देखा, डेटा कॉपी डन, और 1 सेकेंड के अंदर में, या 1-2 सेकेंड का टाइम लिया होगा, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने डेटा को इस तरह से कर दिया। ठीक है, बताऊंगा अभी कोड, अभी हमने आपको कोड नहीं ना सिखाया है, अभी जस्ट मैं पर्पस बता रहा हूँ। अब इसको सीखने के लिए लैंग्वेज चाहिए ना सर, सीखना होगा ना भाई, हमने सीट क्यों यूज किया, हमने फोर यूज क्यों किया, मुझे ना सर। तो अभी मैं जस्ट पर्पस समझा रहा हूँ कि हमने क्यों यूज इस्तेमाल करना, हमें क्यों बेनिफिट, ताकि आप मोटिवेट हो इस पे
सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है ना, और फोकस के लिए। तो हमने क्या बनाया, वीवीए के थ्रू मैक्रो बनाया। मैक्रो क्या है, एक जस्ट ऑटो पायलट की तरह है, जो कि हमने जो कोड इंस्ट्रक्ट किए उस कोड को लाइन बाय लाइन करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला, कि हम खुद के फॉर्मूलेज बना सकते हैं अपने। जी हाँ, खुद के फॉर्मूले बने बने। तो हम दूसरा, उसको बोला जाता है फंक्शन। फॉर्मूले को वीवीए में फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप है, ऐसे खुद के फॉर्मूलेज हम बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया और दोबारा बता रहा हूं कि कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर ऑलरेडी हमारे पास एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे, अभी तक तो हमने उसको सीखा ही नहीं, और आप बोले कि नए फॉर्मूला बना। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं, बस बात सही है, लेकिन क्या है कि फॉर्मूले का क्या इनपुट लेना है और क्या कैलकुलेट करना है, वो सब फिक्स है। जैसे वी लुकअप जो है, फिक्स है ना, कि वो लेफ्ट मोस्ट एंट्री लेगा, एक कॉलम का रिजल्ट देगा, डुप्लीकेट होगा तो फर्स्ट लिस्ट को ही उठाएगा, बाकी लिस्ट नहीं उठाएगा। क्या सर, तो फिक्स है। तो फिक्स होने के कारण हम उसका जो ऑपरेशंस है, उसका जो रिजल्ट है, उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते। अब एग्जांपल देता हूं, मैं एक कंपनी में था, होटल का था, वो एक कंपनी था, वन स्टे डॉट कॉम। तो उसके लिए मैं उसका पूरा ऑपरेशन संभालता था। तो मेरे पास एक दिन एक डेटा आया। डेटा क्या था कि जितने भी होटल्स की साइट थे ना, उस साइट का पूरा लिस्ट था। जितने भी होटल थे, उस होटल के साइट का लिस्ट था। अब उस साइट के लिस्ट से मुझे उसका वेबसाइट अलग करना, कुछ इस तरह से। तो जैसे वेबसाइट ऑलरेडी है, लेकिन क्या है ना कि कई केसेस में लिंक आ गया, जैसे कि लोकांटो डॉट सी ए। तो वो उसका इसका जो यूआरएल था इसी के ऊपर था, इसका यूआरएल जो था इसी के ऊपर था। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मैंने फेस किया था। तो सिर्फ वो इस तरह से लोकांटो और कनाडा लिखा हुआ था, कनाडा। इसका यूआरएल जो था इसी के ऊपर हाइपर लिंक किया हुआ था, ठीक है, हाइपर लिंक किया हुआ। और ऐसे उनको तकरीबन मेरे मुझे मिला था, हजारों साइट मिले थे, लाखों में था सर। अब मुझे बोला गया कि तुम इसका यूआरएल अलग कर दो, क्योंकि उनको यूआरएल चाहिए था डेटाबेस मेंटेन करने के लिए। तो मेरा काम क्या, मुझे क्या बोला गया कि तुम इस पे जाओ, राइट क्लिक करो और चले जाओ एडिट हाइपरलिंक। यहां से लिस्ट में नीचे हाइपरलिंक दिखेगा, इस हाइपरलिंक को यहां से कॉपी करो और इसके बगल में तुम पेस्ट करो। काम सिंपल लग रहा है, कोई इस पे करना है नहीं कुछ। लेकिन ऐसे मुझे रिपीट करने हैं 1 लाख से ऊपर जा। आप सोच सकते हैं कि 1 लाख से होटल्स की यूआरएल निकालने में मुझे महीना लग जाता। मैं बहुत स्पीड करता, एक दिन में 1000 या 1500 से ज्यादा नहीं निकाल पाता। क्या मनीष जी, मैं सही बोल रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, सरफराज अली जी, कि मैंने एक फॉर्मूला, तो जैसे दिए हो ना ऐसे फॉर्मूला, और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े काम को हम जो है एक लाइन की फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए, एन एज ए रेंज। बस हमने बोला यू आर एल इक्वल टू एन डॉट हाइपर लिंक, यहाँ पे 0 डॉट एड्रेस, 0 था या 1 था, एक मिनट,
देख लेता हूँ, अगर एरर दिया तो ऑन था, आई थिंक यहाँ 1 होगा यहाँ, बट 0 से भी ट्राई कर लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ, इसका यूज बहुत दिन बाद किया हूँ इसलिए। एक मिनट, बुक 1 पे था, बुक, अच्छा मैंने बुक 2 पे लगा दिया, मुझे बुक 1 पे जाना होगा, इंसर्ट मॉड्यूल, तो यहाँ पे इक्वल यू आर एल नाम का फॉर्मूला आ गया, या इसको सिलेक्ट, वैल्यू एरर है मतलब कि इस पे 1। आ गया सर, और लेके नीचे drag। अब यहाँ पे कोई भी होगा, ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल कर देता हूँ, गूगल, और इसके ऊपर जो हाइपरलिंक ऐड करके google.com कर देता हूँ, एडिट हाइपरलिंक, और इसमें मैं कर देता हूँ गूगल। तो बड़े बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, अब इसको एक बार दोबारा रन होगा, देखिए, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा, एक कॉपी पेस्ट हो गया क्या? ओ, ऊपर का कॉपी पेस्ट हो गया सर, फॉर्मूला हट गया था, यू आर एल, आ जाएगा सर, इसका ग्लिच हो गया, बना आ जाएगा। इस तरह से पूरे के पूरे वेबसाइट का लिस्ट आ गया। तो फंक्शन इसके लिए बना, फंक्शन के बाद आता है हमारा यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या होता है? जैसे कि अब बहुत सारे ऑप्शंस को हम यूज करते हैं, तो पॉपअप आता है ना, पॉपअप, इस तरह के पॉपअप, तो आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का खुद का पॉपअप बनाऊं, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, या डेटा एंट्री फॉर्म हो गया, या कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं तो रिपोर्ट के अंदर कुछ इनपुट, जैसे कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपने बोला कि भाई जो महीना, जिस साल जो महीना जो सिटी सिलेक्ट करेगा उसी का रिपोर्ट आ जाए, तो आपने एक इंटरफेस दे दिया है कि सिलेक्ट द ईयर, सिलेक्ट द मंथ एंड सिलेक्ट द लोकेशंस, और जैसे ओके किया, उसका रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। इस तरह का जो पॉपअप होता है, उस पॉपअप के लिए यूजर फॉर्म डिजाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक दिखाना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पे हमने, देखिए, जैसे एक डेटा दिख रहा होगा, मुझे इस डेटा पे फिल्टर और एडिट का, मैं फिल्टर से चेक करूं फिर उसको एडिट करूं, ऐसा एक ऐसा इंटरफेस तैयार करना। तो मैंने यहाँ इस तरह का एक फॉर्म डिजाइन किया, जब ये रन होता है तो देखिए इस तरह का ऑपअप आएगा, और यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन है कि मैंने नॉर्थन के अंदर प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, एक्सेल है, इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, तो पूजा है। तो ये आपका डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स हो गया, जैसे सर्च किया सारा लिस्ट आ गया, किसी भी लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको एडिट करके अपडेट करूंगा, ये अपडेट होके सेव हो जाएगा, जिस पे भी क्लिक। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर तानवी को सिलेक्ट किया तो पूरा डेटा तानवी का आ गया, एक बार तानवी पे क्लिक किया पूरा तानवी का डेटा। तो इस तरह का इंटरफेस आप तैयार कर सकते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से। सो वीवीए एक फैक्ट्री है, तो 3 उसके प्रोडक्ट हो गए। पहला प्रोडक्ट हो गया माइक्रोज, माइक्रोज क्या होता है आप समझ गए। दूसरा प्रोडक्ट होता है हमारा फंक्शन, फंक्शन भी क्या होता है वो भी समझ में आ गया। तीसरा प्रोडक्ट होता है यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म क्या होता है ये भी आप समझ गए, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कब इस्तेमाल करें। देखिए वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का रूल ये है कि जब आपके पास दो तरह की सिचुएशन, एक रिपीटेड वर्ड, दूसरा लेंदी वर्ड, दोनों के एग्जांपल मैंने दिया। रिपीटेड वर्ड इट मीन्स मेरे पास इस तरह के बहुत सारे डेटा बराबर आते हैं, इन सारे डेटा को मुझे कंपाइल करना होता है अपने कंडीशंस पे, सिस्टम की इनबिल्ट कंडीशंस पे नहीं, अपने कंडीशंस पे मुझे इसको कंपाइल करना होता है। तो ऐसे केस में
हम एक परमानेंट मैक्रो बना के यहाँ पे फिट कर देंगे मेनू के अंदर। हमें इस सारे मेनू को आप खुद से इसको फिट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन पे गया और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे यहाँ से मैक्रोज लिया, तो देखिए जो मैक्रोज है उसका कॉपी दिया गया। मैं एक नया टैब बना देता हूँ, एक नया डेवलपर के बाद एक नया टैब, इसका नाम टैब को रिनेम कर देता हूँ। न्यू ग्रुप नया कस्टम पे इसको हमने रिनेम कर दिया, न्यू टैब को इसका बोल दिया माइक्रोज या फिर देते टूल्स। टूल्स ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इस माइक्रो कॉपी टी को ऐड कर दिया। एंड इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका आइकन भी रिनेम करते समय इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिख रहा होगा आइकन्स, जो आइकन चाहिए वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एयर मल्टीपल शीट को एक साथ कंपाइल करने का आइकन डाल दिया। ओके, अब देखेंगे टूल्स का टैब ऐड हो गया। टूल्स के टैब के अंदर देखिए एक कॉपी डी आ गया, और जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे ये वर्क भी करेगा। तो हमने क्या किया, माइक्रोज की मदद से एक टूल्स क्रिएट कर दिया, जो कि मेरा डेटाबेस इस टूल्स क्रिएट हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, इसको एडिंस के थ्रू टूल्स क्रिएट करना था, लेकिन मैंने एडिंस नहीं किया था, कॉम्प्लिकेट था, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, तो हमने एक टूल्स क्रिएट कर लिया। तो सेम थिंग हम यहाँ माइक्रो के साथ करें। फंक्शंस खुद के फॉर्मूलेज हम क्रिएट कर रहे हैं, और हमने सिचुएशन दूसरा क्या बोला, लेंदी वर्क, ऐसा काम जो बार बार आए। जैसे ये देखिए, मुझे इतने सारे वेबसाइट का यूआरएल मुझे निकालना है, तो हमने यूआरएल नाम का फॉर्मूला यूज किया, जो कि सिंगल क्लिक पे हमारा यूआरएल निकाल देता है। ठीक है, तो जो लेंदी काम था एक ही बार, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। एक बार मुझे अगर इसका यूआरएल मिल गया तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो दो सिचुएशन होता है, एक सिचुएशन होता है रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जिसको बार बार करना है, उसके लिए हमने माइक्रो बना लिया। अब ऐसा थोड़ी कि बॉस ने बोला कल की सेल बताओ, टोटल सेल कितना थी, इसको आप डेटा सेलेक्ट करके चाहे पिवट लगा के तुरंत निकाल सकते हैं। अब उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग डायरेक्टली नहीं लिखाता, प्रोग्रामिंग लिखने का एक स्टेप होता है, उसको फॉलो करना होता है। पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, उसकी एल्गोरिथम मतलब स्टेप निकालना होता है, देन उसकी कोड करना पड़ता है, देन उसको चेक करना होता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट। प्रॉब्लम है तो रीकोड करना पड़ता है, रीटेस्ट करना पड़ता है, देन अप्लाई होता है। तो कोडिंग करने में प्रॉब्लम है, तो हम देख लेते हैं कि मुझे जो काम करना है वो काम में कोडिंग से जल्दी हो जाएगा या फिर मैनुअल जल्दी कर लेंगे। तब डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। देन दो सिचुएशन में हमें किया, एक पहला सिचुएशन हो गया रिपीटेड वर्क, दूसरा हो गया लेंदी वर्क। अब आती है किसके लिए मैक्रो बनाए। अब एक चीज जान लीजिए कि डिफॉल्ट आपका सिस्टम मैक्रो एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मैंने आपको अभी मैक्रो की फाइल भेजूं, तो जैसे आप ओपन करेंगे, आपसे मैं जो है मैक्रो फाइल ओपन होते ही आपसे कुछ अनेबल करने का, सिक्योरिटी अनेबल करने का पॉपअप आएगा, मांगेगा आपसे अनेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसी अनेबल मैक्रोज। अब कुछ लोग मैक्रो से फैमिलियर हैं, कुछ लोग मैक्रो के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, थोड़ा बहुत एक्सेल यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक ऐसा फाइल बनाया जो ऑफिस के तकरीबन 50 लोगों को मेल कर दिया। अब 50 लोगों में 20 लोग माइक्रो से फैमिलियर है, माइक्रो जानते हैं, समझते हैं, तो उन्होंने ओपन करके माइक्रो अनेबल करके अपना फाइल यूज कर लिया। बट 30 लोग ऐसे हैं जिनको माइक्रो के बारे में बिल्कुल नहीं पता, थोड़ा बहुत एक्सेल यूज कर लेते हैं। अब उनको अगर मैंने माइक्रो वाली फाइल भेज दी और जैसे ओपन करेंगे उनको आएगा सिक्योरिटी इशू। क्या आएगा? सिक्योरिटी इशू। अब जैसे ही सिक्योरिटी इशू आएगा, वो आपको फोन मिलाएंगे और कहेंगे कि भाई तेरे माइक्रो के अंदर में प्रॉब्लम है, चेक कर। अब उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि नहीं नहीं तो मेरा फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो माइक्रो है। वो फिर पूछेगा माइक्रो क्या होता है, कैसे होता है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सिरदर्दी पालनी है तो लगाइए, अगर सिरदर्दी नहीं पालनी है तो आप क्या करें, अवॉइड करें कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक किसी और के फाइल जो भेजनी है किसी और को उसमें माइक्रो नहीं लगाना। ठीक है, समझ गए? तो ये सिचुएशन थी जो कि आपको मैंने समझाया। अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। 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 वो सर उसके उसके हिसाब से कोड लिखेंगे ना फिर। हाँ, कोड तब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखेंगे ना सर। अली जी ज्वाइन कीजिए सर, बीबीए डेमो। सर अभी तो मैंने सिंपल कोड दिखाया ना सर, अभी मैंने आपको सिंपल कोड दिखाया। तो जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसी हिसाब से कोड लिखेंगे ना सर। सीक्वेंस। हाँ हाँ हाँ। हम्म, हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी जी। जो हमारा जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना एल्गोरिदम तैयार करेंगे और लिखेंगे, कोड उसी हिसाब से लिखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। सीखने के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है? दो चीजें आपको मेनली चाहिए। पहला चाहिए आपके पास सीखने के लिए और प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। एक्सेल में आप फैमिलियर थे, पहले से जानते थे, तो आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, आप सीख गए। बट वीवीए प्रोग्रामिंग के लिए एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने एक कोड यूज किया है कंट्रोल ए करने के लिए। आपने देखा होगा करेंट रीजन, क्या किया है, करेंट रीजन किया है ना सर। अब जैसे कि आप डेटा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं, जनरली आप सोचते हैं सिलेक्ट ऑल, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्रोल ए करते हैं ये फीचर किसको ट्रिगर करता है। तो ये ट्रिगर करता है फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल करेंट रीजन। ये चीजें तभी पता होगी जब एक्सेल को आप डीपली जानेंगे। एक्सेल आपको थोड़ा बहुत आता है, उससे वीवीए प्रोग्रामिंग लिखने में बड़ी टफ होगी, क्योंकि स्टेप्स और डिटेल्स पता नहीं होनी होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे फॉन्ट अप्लाई करने बोल्ड करना है, तो आप बोल्ड के लिए पता होना चाहिए कि बोल्ड फॉन्ट के अंदर होता है, तो कोड लिखाएगा सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। और आपको ये पता होना चाहिए कि बोल्ड ऑप्शन एक ही ऑप्शन से अप्लाई होता है, एक ही ऑप्शन से डिसअप्लाई होता है। तो इसके लिए मुझे वहां पे क्या करना होगा, ट्रू फॉल्स। समझे? तो एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज ठीक ठाक, अब ऐसे नहीं कि आप एक्सेल पे एक्सपर्ट हो तो वीवीए सीखे, लेकिन हाँ ठीक ठाक नॉलेज होने से ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। वीवीए एक लैंग्वेज है, जितना इसकी कोडिंग करोगे उतना ही आपको आएगा। आप सोचेंगे सर के साथ सुबह सुबह हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे, सैटरडे एंड संडे 1.5-2 घंटे की क्लास लेंगे, सर के साथ जी सर यस सर करेंगे, सर प्रसाद के रूप कथा बांचेंगे, प्रसाद के रूप में हमको वीडियो क्लास दे देंगे, वीडियो क्लास को हम बस गूगल ड्राइव में पड़ा रहेगा, शायद कभी डाउनलोड होगा चाहे नहीं होगा। ऐसे में आप वीवीए कभी नहीं सीखेंगे। तो वीवीए सीखने के लिए आपको
थोड़ी सी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ेगा ऑफिस से निकाल के। दो चीजें आपको लर्निंग के लिए चाहिए। अब बोलेंगे सर एक्सेल की उतनी अच्छी नॉलेज तो नहीं है, मैंने आपकी क्लास नहीं ली है, कुछ लोग हैं जो क्लास नहीं लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जो कि हम दे देते हैं स्टूडेंट्स को 5 घंटे की, जिसमें एक्सेल के मोस्टली सारी चीजें कवर होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्टिंग द कोड, कोड क्या हम कैसे स्टार्ट करें, क्या प्रिपरेशंस करें, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल को उसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा। मैं शुरू से बताता हूँ, किसी भी एक्सेल फाइल को जब हम खोलेंगे, अब मुझे प्रॉब्लम पता चल गया, मैंने अपना एल्गोरिथम तैयार कर रखा है, अब मुझे कोडिंग स्टार्ट करना है, तो क्या चीज चाहिए? तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए डेवलपर टैब, ताकि हम वीवीए में नेविगेट कर सकें, जा सके आ सके, तो मुझे चाहिए नेविगेशन। तो नेविगेशन करने के लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे हमारे पास डेवलपर टैब जो बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड होता है, जस्ट उसको चेक करके ओके कर दीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ डेवलपर टैब आ जाए। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, डेवलपर टैब को लाना है। जब डेवलपर टैब आ जाएगा तब क्या करना है, तब आपको अपनी माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है। अभी माइक्रो सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा, तो डेवलपर के अंदर ये आपको माइक्रो सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके डिफॉल्ट ए डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है, इसको अनेबल कर दीजिए। अनेबल क्यों करना है, ताकि आप जब भी माइक्रो फाइल खोले तो आपसे जो है बार बार वो ये ना पूछे अनेबल माइक्रो, अनेबल माइक्रो। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, आपने माइक्रो सिक्योरिटी को लूज कर दिया है। इसका मतलब कि कोई भी अननोन सोर्स से कोई फाइल आया, उसके साथ कुछ ऐसे डेंजरस कोड, मतलब कि वायरस टाइप का कोड अगर आ गया तो सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। एक चीज ध्यान रखना, फाइल खोलने से पहले आप चेक कीजिएगा कि फाइल क्या है, कैसे, उसकी एक्सटेंशन से। तो अगर डॉट एक्सएलएस एक्स का है, इसका मतलब है कि नॉर्मल डेटा फाइल है, सिर्फ डेटा को स्टोर करता है। डॉट एक्सलेस एक्स क्या करता है, डेटा, सिर्फ डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। अब दूसरे, अगर कोई एक्सएलएस फाइल भेजा तो आप ओपन कीजिए, इसमें किसी भी तरह का कोई माइक्रो वगैरह नहीं। लेकिन अगर किसी ने भेजा डॉट एक्सएलएस एम, इसको बोला जाता है माइक्रो अनेबल वर्कबुक। क्या बोलते हैं, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। ठीक है, अब माइक्रो अनेबल वर्कबुक जो है डेटा भी स्टोर करता है और कोड को भी स्टोर करता है। तो आप एक बार चेक कर लें कि सोर्स सही है कि नहीं है। ये समझ में आ गया। तीसरा जो आएगा वो आएगा डॉट एक्सएलएस ए। ए सिर्फ कोड, इसको बोलते हैं एड इंस फाइल। ठीक है, तो अगर किसी ने डॉट एक्सएलएस ए वाली फाइल भेजी है तो समझ जाइए
कि आपका अननोन सोर्स है, ट्रस्टेड नहीं है, तो कतई ओपन ना करें। अगर आपको डॉट एक्सलेस एम या डॉट एक्सलेस ए की फाइल आई है और अनट्रस्टेड से आई है और आपको खुलने का भय में खुलना पड़ेगा, तो सबसे पहले माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल कीजिए। यहाँ डिसेबल कीजिए, जैसे डिसेबल होगा उसके बाद ओपन कीजिए, चेक कर लीजिए सब ठीक ठाक है, देन उसको आप अनेबल कीजिए। ध्यान रखिएगा, किसी भी अननोन सोर्स से फाइल को ओपन नहीं करना है। क्लियर है? तो पहला काम करना है डेवलपर, दूसरा लेना है आपको माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल। एक दोनों को सिर्फ एक बार करना है सिस्टम में, ऐसा नहीं कि आपको हर बार यूज करना है, बस एक बार। दूसरा यहाँ पे आता है फाइल को सेव कर। बोले फाइल सेव करने का तो सेव करते ही हैं, लेकिन सेव करते समय यहाँ फाइल का जो टाइप होगा, एक्सटेंशन होगा, वो रखना है डॉट एक्सएलएस एम। जैसे अभी जैसे बताया आपको कि एक्सएलएस एक्स एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, वो किसी भी तरह का कोई कोड स्टोर नहीं करती है। तो आपको कभी भी माइक्रो वर्कबुक मतलब कि डॉट एक्सएलएस एक्स में फाइल सेव नहीं करनी है। क्या होता है कि शुरुआत में आप लोग माइक्रो की कोडिंग लिखते हैं, माइक्रो रन करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, माइक्रो चल जाता है, खुश होते हैं और फाइल को कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। और सेव करते समय आप उसकी एक्सटेंशन को चेंज करना भूल जाते हैं, फाइल टाइप को चेंज करना भूल जाते हैं, और फाइल को गलती से ही आप एक्सलेस एक्स में स्टोर कर देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि जैसे ही इसे आपने सेव किया, आपका सारा कोड लॉस्ट हो गया, सारा कोड डिलीट हो गया, खत्म। तो ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम हुआ कि दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि माइक्रो को कोडिंग करने से पहले ही, माइक्रो कोडिंग करने से ही पहले ही आप जो है क्या करें, फाइल को सेव कर। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं सेव करना भूल जाता हूँ, गलती हो जाती है हमेशा। तो एक चीज और कर सकते हैं आप, ऑप्शन पे जाके, जो ऑप्शन है यहाँ पे सेव वाला आइएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट सेव फॉर्मेट को एक्सेल वर्कबुक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां समझ में आ गया। अब हम प्रोग्रामिंग कहाँ करेंगे, कहाँ करने के लिए जाएंगे? तो हम यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। विजुअल बेसिक पे जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक स्क्रीन आएगा, इसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। क्या बोलते हैं? विजुअल बेसिक एडिटर। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल करें, एक खुद ब खुद आपके माइक्रो के अंदर डिफॉल्ट स्टोर होता है, आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं। पहला। दूसरा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगा, इसमें आपको दो चीजें चाहिए हो। पहला, पहला चाहिए होगा आपका प्रॉपर्टी बार, जो दिख रहा है प्रॉपर्टी बार, ये चाहिए। सॉरी, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार आपका ये चाहिए। ये दोनों डिफॉल्ट होते हैं, बट कई बार यहाँ पे क्लिक होने से हट जाते हैं या हटे हुआ हो।
तो ये आपको यहाँ से आ जाएगा, जो दिख रहा है इन दोनों से आ जाएगा, और इंसर्ट में जाके भी आप यहाँ, सॉरी इस इंसर्ट नहीं, व्यू में, सॉरी व्यू में जाके ये यहाँ से आप ला सकते हैं। शॉर्टकट आपके सामने दिख रहा है, आप यहाँ से इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो दिख रहा है फाइल, जितने भी फाइल आप खोलेंगे ना यहाँ, जैसे मैं एक और फाइल खोल दिया, दो फाइल, जितने भी फाइल और फाइल के अंदर जितने भी शीट्स होंगे, सारा शीट और फाइल का लिस्ट आपको इस वीवीए एडिटर के अंदर दिखेगा। देखिए, अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो वीवीए प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो किस फाइल के अंदर करना चाहते हैं। जैसे मैं बुक वन के अंदर करना चाहता हूँ या बुक थ्री के अंदर करना चाहता हूँ, तो बुक थ्री को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे बुक थ्री में जितने भी सीट होंगे वो सारे सीट का लिस्ट आएगा। ब्रैकेट में आपका कैप्शन नेम होगा और बाहर प्रॉपर्टी नेम होगा। कैप्शन नेम का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो नाम हुआ, अगर मैंने इसको यहाँ पे जॉइन कर दिया, यहाँ पे मैंने जॉइन कर दिया, तो यहाँ पे जैन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैन कहाँ पे आएगा, आपके वीवी एडिटर के अंदर, यहाँ पे देखिए जैन, तो एक कैप्शन नेम का ये लिस्ट आएगा। अब कोड कहाँ करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब डबल क्लिक करेंगे तो एक व्हाइट विंडो आएगा, इसी को कहा जाता है कोड विंडो। जो भी कोडिंग होती है यहीं पे होती है। तो क्या मैं इस पे कोड करूं, कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने यहाँ पे आर नाम का एक माइक्रो बनाया, इसके अंदर मैंने डाल दिया मैसेज बॉक्स, MSG बॉक्स, यहाँ लिख दिया IPT, यहाँ पे IPT एक्सेल स्कोर। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ रन करूंगा तो माइक्रो रन तो होगा, रन करने पे रन होगा, रन हुआ, दिख गया मैसेज। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने जैन सीट को डिलीट किया, डिलीट कर दिया, डिलीट करते ही क्या हो गया, आप देखेंगे माइक्रो गायब। क्योंकि जो माइक्रो हम लिखते हैं उसकी स्टोरेज पॉइंट उसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। जो माइक्रो हम लिखते हैं वो माइक्रो उसी सीट का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसलिए हम किसी भी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ कोडिंग नहीं करते हैं। हाँ, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, वो आगे बताऊंगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रोग्रामिंग करें कहाँ, क्या दिस वर्कबुक में करें, यहाँ भी कर सकते हैं, और यहाँ करने से आपका कोड लॉस्ट भी नहीं होगा डिलीट होने पे, क्योंकि फाइल के अंदर रहेगा ना पूरा। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा सा क्या प्रॉब्लम है, ये किसी दूसरे वर्कबुक के साथ रिलेट नहीं करेगा, दूसरे वर्कबुक के साथ जो ये होता है कनेक्शन होता है वो क्रिएट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इंसर्ट में चले जाएं और मॉड्यूल को इंसर्ट करें। क्या करें, मॉड्यूल इंसर्ट करें। मॉड्यूल जब इंसर्ट करें तो यहां हम कोड लिखेंगे। एक कोड लिखने के दो तीन फायदे होंगे। पहला, एक कोड हर सीट हर फाइल के साथ रिलेट करेगा, उसका डेटा लाएगा, फाइल की प्रॉपर्टी में इसका कोड पूरा सेव होगा, तो फाइल के साथ ट्रेवल करेगा, फाइल के साथ रहेगा। दूसरा, जब हमें अगर मान लीजिए किसी को सिर्फ कोड भेजना है तो हम मॉड्यूल वन को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एक रिपोर्ट ऑटोमेट करने का कोड एक डेटा वाली फाइल में है, क्लिक करते रिपोर्ट बना देता है। अब किसी ने बोला कि एक कोड मुझे दे दे, तो अगर मैं उसको कोड कॉपी कर पेस्ट करके भेजूं तो हो सकता है कि वो मैक्रो में बड़ा फिमिलर नहीं है, तो गलती कर सकता है, कोड नहीं हो सकेगा उस, वो खुद कोड कॉपी पेस्ट ना कर पाए, या हो सकता है कॉपी पेस्ट करते समय बहुत सारे स्पेसेज या कॉमा का दिक्कत हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करके भेज देते हैं।
वो वहां जाके इंपोर्ट फाइल करके मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता है, तो पूरा मॉड्यूल उसी फाइल का पार्ट हो जाता है। तो इजिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इसको हम एड इन्स में भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम कोड कहाँ करेंगे? मॉड्यूल में करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कोडिंग में हम लिखे क्या? तो सबसे पहले हम माइक्रो डिक्लेयर करें। कैसे? माइक्रो डिक्लेयर करने के लिए मॉड्यूल के अंदर जब पहुंच चुके हैं, मैं दोबारा बताता हूं, आप ध्यान से दीजिए। देखिए, हमें डेवलपर टैब चाहिए। डेवलपर टैब में ऑप्शन से ले आऊंगा, माइक्रो सिक्योरिटी को मैं अनेबल करूंगा यहां से। उसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे एक्सलेस एम के अंदर में। देन हम क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक को, देन जाएंगे इंसर्ट में और करेंगे मॉड्यूल को, एक नया मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो स्क्रीन आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सुधीर जी, मनीष जी, ऋषिकेश जी, कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब यहां पे हम लिखेंगे सब। क्या लिखेंगे? सब। यहाँ पे सब, यहाँ पे हम सब फॉर सब्जेक्ट। हम मनीष जी कुछ पूछना है? तो सब, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रो का नेम। जैसे कि हमने माइक्रो का नेम लिख दिया टेस्ट, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करके एंटर प्रेस मारते ही ये एंड सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आप जाके बाहर देखेंगे माइक्रो लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे टेस्ट नाम का माइक्रो दिख जाएगा। ठीक है। अब जो भी कोडिंग हमें करनी है वो हम इसी मॉड्यूल के सब और एंड सब के बीच में करें, न इससे बाहर न इसके ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि हम एक मॉड्यूल में एक ही मैक्रो बना पाएंगे? नहीं, एक मॉड्यूल में कई सारे मैक्रो बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया MSG बॉक्स, और यहां पे दे दिया IPT एक्सेल स्कूल, या कुछ भी दे सकते हैं। हेलो वर्ल्ड मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो मैं IPT स्कूल यूज करूँ, तो कुछ प्रमोशन तो हो। तो यहाँ पे क्लिक करते ही मैसेज पॉपुलेट हो गया, दिख गया। अब इसकी कुछ इस माइक्रो डिक्लेयर करने के कुछ नियम है। सबसे पहले, अगर माइक्रो नेम अगर लिख रहा है, जैसे टेस्ट टुडे लिखा, तो टेस्ट टुडे में हम चाहते हैं यहाँ स्पेस दे, स्पेस डॉट डैश प्लस माइनस, किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है। तो इसमें हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो माइक्रो नेम में क्या होगा? किसी भी तरह का स्पेस, किसी भी तरह का कॉमा, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर को छोड़ के नहीं लेगा। अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर कैटेगरी में नहीं आता, और टेक्स्ट कैटेगरी में आता है, लेटर कैटेगरी में आता है। नहीं होना चाहिए। अगर करते हैं तो कंपाइल एरर आएगा और माइक्रो आगे परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा, एक नाम के दो मैक्रो नहीं बनेंगे। अगर मैं एक नाम के दो मैक्रो बना दूं, दोबारा ही सेम बना देता हूं, तो आपको एरर आएगा। तो जैसे ही आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पे कंपाइल एरर देगा कि एक नाम का, यहाँ दिख रहा है ना, नेम डिटेक्टेड टेस्ट, एक नाम का दो मैक्रो नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि तीन करेक्टर, जैसे कि राज 1 या देव 1, रोए 1, इस तरह का नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोले इसे, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, आप जैसे ही इसको लिखेंगे, लिखने के बाद आप रन करने के लिए जाएंगे ना, तो देखिए रन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज 1 नाम का ऑलरेडी हमारे पास रेफरेंस है। क्या है? राज 1 नाम का, राज, राय, देव, ऐसे नाम का रेफरेंस है। आपका जो एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो 3 अल्फाबेट तक होते हैं। तो मैं सजेशन करूंगा कि तीन तीन अल्फाबेट और नंबर एक साथ, अल्फाबेट दे सकते हैं। मैंने राज चलेगा, राज चलेगा,
बट राज 1, राज 2 या राज 10 या राज 100 ऐसा नाम नहीं चलेगा। अगर देना पड़ रहा है तो आप अंडरस्कोर यहाँ पे राज 1 करें, या राजू भी चलेगा, 4 वर्ड चलेगा, राजू 1, राजू 2, राजू 3 चलेगा। 3 अल्फाबेट और नंबर्स नाम में नहीं होना चाहिए। तो माइक्रो कैसे डिक्लेयर करना है आपको समझ में आ गया। माइक्रो के नेम कैसे होने चाहिए वो भी समझ गए कि हर माइक्रो का नेम क्या होना चाहिए, अल्फाबेट में। फिर सबसे पहले तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और 3 नेम के बीच में कोई 3 अल्फाबेट और नंबर्स नहीं होने चाहिए। ये क्लियर हो गया। सबको हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर माइक्रो माइक्रो कर रहे हैं, यहाँ एक रिकॉर्ड माइक्रो भी तो है। अब कुछ लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि जो हमारा माइक्रो है ना, रिकॉर्डिंग माइक्रो को माइक्रो कहा जाता है, और जो हम कोड करते हैं उसको वीवीए कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं मुझे और कहते हैं सर मुझे माइक्रो नहीं सीखना है, मुझे वीवीए वीवीए कोडिंग सीखना है। माइक्रोज नहीं सीखना है, वीवीए कोडिंग सीखना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे मैं रिकॉर्ड माइक्रो के थ्रू या मैं वीवीए के साथ कोड करके बनाऊं, वो दोनों माइक्रो ही कहलाते हैं। ठीक है, मैं खुद से रिकॉर्ड करूं, ये जो दिख रहा है मैंने खुद किया, इसको भी माइक्रो ही कहा जाता है। और हम रिकॉर्ड करेंगे वो भी माइक्रो ही कहा जाएगा। तो रिकॉर्ड क्या करता है, रिकॉर्ड जैसे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया एंड ओके किया, A1 पे गए और नेम लिखा, A1 पे जाने, नेम टाइप करने, फिर A2 पे कर्सर आने का जो प्रोसेस है वो रिकॉर्ड हो गया, मतलब कि वो कोड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, कोड में। देखिए एक मॉड्यूल 2 इसने बनाया, और यहाँ देखिए माइक्रो 1 और एक कोड कन्वर्ट। अगर मैं खुद कोड लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं RR/1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखा रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, तो मैंने एक कोड लिखा। अब ए भी वीबीए प्रोग्रामिंग कहलाएगा और ए भी वीबीए प्रोग्रामिंग कराएगा, और दोनों सेम काम करेगा A1 पे नेम टाइप करने का। देखिए माइक्रो 1 में नेम टाइप किया था, और हमने RR1 को यहाँ रन किया तो वो भी नेम टाइप कर रहा है, तो दोनों वीवीए। तो मैं कोडिंग करूंगा वो भी वीवीए लैंग्वेज कहलाएगा, और रिकॉर्ड होगा वो भी वीवीए लैंग्वेज को ही लिखेगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन फुदक रहा होगा, शायद पूछ नहीं रहे क्यों आप, कि सर आपने कोडिंग किया तो वो एक लाइन का था, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग ने जब रिकॉर्ड करके कोड किया तो 3 लाइन का हुआ, क्यों। तो देखिए हर लैंग्वेज के 2 टाइप होते हैं, ऑफिशियल एंड वर्बल। जैसे अगर आपको कल छुट्टी चाहिए, मैं मंडे को छुट्टी चाहिए बॉस से, तो आप क्या बोलेंगे, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय आपसे सविनय निवेदन है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। कैजुअल जाके बोलेंगे बॉस कल छुट्टी चाहिए, बॉस बोलेगा ठीक है एप्लीकेशन दे दो। अब एप्लीकेशन पे आप ये तो नहीं लिख देंगे ना कि बॉस कल छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन लिखने की बात आई तो फिर एक प्रोफॉर्मा, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह से जब वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग चलती है तो ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं उतना ही वर्ड लिखते हैं जितना जरूरी है। अब मैं A1 पे कर्सर क्यों रखूं, नहीं रखा। तो A2 पे कर्सर क्यों रखूं, नहीं रखा। मैं डायरेक्ट बोला कि मुझे मेरा काम तो सिर्फ नेम टाइप करने से है ना, तो मेरा कर्सर कहीं भी रहेगा तो नेम टाइप हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ना।
कर्सर कहीं भी रहेगा तो बिना कर्सर गए हुए भी हमारा नेम टाइप हो जाएगा। हो गया? लेकिन रिकॉर्डिंग मैक्रो ने क्या किया कि पहले इस पे कर्सर रखा, नेम टाइप किया, फिर नीचे आया और नेम भी टाइप किया तो यहाँ नहीं किया, ऊपर में यहाँ जाके नेम टाइप किया। तभी तो इसने फॉर्मूला बना रखा है कि एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 मैंने रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 वहां गया और वैल्यू टाइप किया। तो ये होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ठीक है सर, बीबीए माइक्रो माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है खुद ब खुद कोडिंग करता है और कुछ लंबे माइक्रो बना देता है। तो फिर मैं सुबह सुबह संडे सैटरडे संडे छुट्टी के दिन में उठूं 7 बजे, आपके लैपटॉप ऑन करके आपके साथ 2 घंटे का टाइम क्यों वेस्ट करूं? टाइम तो छोड़, कुछ पैसा भी आपको देना पड़ रहा है, तो मैं पैसा और टाइम क्यों वेस्ट करूं जब खुद ब खुद काम ऑटोमेटेड हो जाता है। तो इसलिए मैं करें क्योंकि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप हर तरह की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड। रिकॉर्डिंग माइक्रो किसी भी तरह का डायनामिक नहीं होगा। अगर आपने A1 दे दिया तो वो हमेशा A1 पे ही जाएगा, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करेगा। जैसे आपने बोला कि भाई सबसे नीचे जाके लास्ट में डेटा एंट्री करना है, तो आपने बोला कि A3 हमारा लास्ट है, A3 पे एंट्री कर दो, हमेशा A3, वो लास्ट नहीं ढूंढे, तो डायनेमिक नहीं होगा। रिपीटेशन जैसे एक ही मान लीजिए मुझे एक फोल्डर में 100 फाइलें हैं, तो मुझे 100 फाइल ओपन करना है, डेटा कॉपी पेस्ट करना है, 100 फाइल ओपन करने का मैनुअल 100 बार कोड डालना पड़ेगा। वो ये नहीं समझेगा कि फाइल के अंदर 100 है, चलो एक एक करके 100 ओपन कर ले। उसके लिए लूपिंग नहीं काम करेगा, इसको रिपीटेशन कहते हैं। तो लूप आपको वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू लगाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी दूसरे सिस्टम के साथ वो अपने आप को कनेक्ट नहीं करेगा, उसको कनेक्ट करने के लिए फिर आपको कनेक्शन स्थापित करने के लिए वीवीए कोड लिखना पड़ेगा। तो कहने का पूरा सार ये है कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा ऑटोमेशन करने के लिए, रिकॉर्डिंग माइक्रो से काम नहीं चले। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या होगा फिर? यूजलेस हो गया। यूज है लर्निंग पीरियड में एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों के सामने में चैट जीपीटी या गूगल उतना वाइड नहीं था ना। जैसे मान लीजिए मुझे पेस्ट स्पेशल का कोड नहीं पता, या मुझे सीट ऐड करने का कोड नहीं पता, भूल गया हूँ, या कोड लिखा हूँ तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो हम क्या करते थे? माइक्रो को रिकॉर्ड करते थे और एक सीट यहाँ ऐड कर लेते और यहाँ स्टॉप किए। फिर हम विजुअल बेसिक पे गए और देखा शीट्स डॉट ऐड आफ्टर एक्टिव सीट। लैंग्वेज साफ साफ पता चल रहा है कि सीट्स ऐड एक नई सीट हुई आफ्टर, कहाँ ऐड हुई? तो जो एक्टिव सीट है उसके बाद ऐड। तो हम सिंपली रिकॉर्ड करके कोड को देख लेते थे, समझ जाते थे, फिर अपने कोडिंग में उसको इंप्लीमेंट करते। या कई बार हम लोग क्या करते थे, पूरी की पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लेते थे और उस वो जहां जहां मुझे चेंजिंग करने हैं वहां वहां हम इसको चेंज कर। बट उसके लिए हमें पहले से वीवीए प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो नहीं हो पाए। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर वीवीए प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल और जानना है तो कैसे जान? तो मेरी एक आदत है, मैं थ्योरी बहुत कम कराता हूँ, मैं प्रैक्टिकल पे ध्यान देता हूँ। क्यों? थ्योरी तो आपको गूगल और चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा ना। तो मेरी क्लासेस में मोस्टली प्रैक्टिकल ही होता है। फिर भी मैं बता दूं, थ्योरी के लिए आपको जाना है एक्सल डैश वीवीए डॉट, क्या क्या टाइप करना है? एक्सल डैश वीवीए डॉट कॉम। जब इसको रन करें, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखेगा। और पहले मैं बता दूं, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, न ही मैं इस वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूं। ये कभी मत सोचिए कि सर प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं कि बहुत पहले बना था, 2003-4 में जब मैं लर्न कर रहा था, तो ये वेबसाइट मिस्टर एक्सेल का था। और जिस इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा था, देख सकते हैं हर बारे में पिक्चर के साथ और थ्योरेटिकली समझाया हुआ है। उस समय मेरे लिए बहुत ही ज्ञान का भंडार वेबसाइट था और तब से मैं हर स्टूडेंट को ये वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ कि आप
इस वेबसाइट को एक बार स्टडी करें। आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी सीक्वेंस से इसके बारे में समझाया हुआ है। तो इसके अंदर 32 चैप्टर है। आप जितना हो सके उतने चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपकी वीवीए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा वाइड, मैंने बहुत ज़्यादा तरीके से आगे इम्प्रूव होगी। इसलिए हर किसी को मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और किसी ने इसके बारे में नहीं बोला कि सर यूजलेस था, सबने बोला कि सर बहुत अच्छा चीज़ है, इसलिए हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। सो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगली क्लासेज आप जो है ज्वाइन करें सिस्टम से, क्योंकि हम आधे घंटे का शुरुआत में प्रैक्टिकल रखेंगे जो आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और जहां जहां आप स्टक होंगे आप अपना स्क्रीन दिखाएंगे, आपका स्क्रीन देख के उसको मैं क्लियर करूंगा। समझ गए? तो आधे घंटे का प्रैक्टिकल टाइम हर दिन रहेगा। 1 से 1.5 घंटा थ्योरी चलेगा और आधा घंटा से ऊपर आपका प्रैक्टिकल चलेगा। शुरुआत में अब पूरी क्लासेस नहीं होगी, शुरुआत की क्लासेस जब तक कि आप कोड लिखने में फैमिलियर नहीं हो जाते हैं तब तक, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को सिस्टम से ज्वाइन करना होगा। तो मोबाइल फोन से बिस्तर में कंबल के नीचे गंजी में सो के आप नहीं ज्वाइन करेंगे। आप प्रॉपर टेबल कुर्सी पे बैठेंगे, सिस्टम ऑन करेंगे, बगल में नोटपैड रखेंगे। आप लोग एक एक रजिस्टर आप खरीद के लाएंगे, अगर नहीं है तो जितना भी कोड आप लिखेंगे टाइप करेंगे उस सारे कोड को लिखना है, फ्यूचर के लिए नहीं। जितना ज्यादा कोड को आप टाइप करेंगे और राइट करेंगे उतना ही उस लैंग्वेज को समझ में आपको आएगा। इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया कि आपको ये करना है, ठीक है। अब अपने आप लोगों के अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं कुछ। नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए।